आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके पीछे वाले लेक्चर आप देख चुके होंगे। आई होप हैबिट ऑफ पास्ट के बारे में देख लिए थे ना, जिसमें यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि जब पास्ट में हैबिट ऑफ पास्ट हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट और प्लस यूज टू प्लस भी बर्न लगाते हैं, यानी वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। और जब हैबिट ऑफ प्रेजेंट हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी मीन्स इज एम आर बाज बेयर कुछ भी, और यूज टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है। उसके बाद आज नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी आप बचपन में इतना पढ़े होंगे, सिर्फ देखिए दिखाते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। इतना देखे होंगे कि सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस भी वन का यूज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। और क्या, आई बी के साथ सेल और ही सी इट यू दे के साथ बिल। लेकिन यही चीज अवश्य लगा रहता था, जिसे मैं अवश्य जाऊंगा तो ये पलट जाता था, आई बी के साथ बिल हो जाता था और बाकी जितने हैं सबके साथ क्या हो जाता था, सेल हो जाता था। सिर्फ दो ही आई बी है जिसके साथ सेल लगता है, लेकिन वही अवश्य रहेगा तो उल्टा हो जाता है। जिसके साथ सेल लग रहा था उसके साथ बिल लग जाता है, जिसके साथ बिल लग रहा था उसके साथ सेल लग जाता है। तो ये बचपन में आप पढ़े होंगे। आज की कहानी क्या देखते हैं कि जब एक्शन डेट हैपन इन फ्यूचर, जब हम लोग कोई भी काम फ्यूचर्स में करते हैं, तो जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, तो आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, सेंटेंस। आई विल बाय ए कार सून, मैं जल्दी एक कार खरीदूंगा, ये भी सेंटेंस सही है, मतलब फ्यूचर में होने वाले हैं, जिसके साथ हम लोग ही के साथ बिल लगाते हैं, आई के साथ सेल लगाते हैं। यहाँ तक आप सीखे होंगे। ठीक है। लेकिन आज नेक्स्ट लेक्चर में मतलब उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, जैसे कि आपके लेवल के इंजीनियरिंग इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इरर्स ढूंढने होते हैं, और वो इरर्स किस पे बेस्ड होता है, कुछ ट्रिक्स देंगे यहाँ पे, उस पे बेस्ड रहेगा। जैसे मान लीजिए कि इफ टाइम एंड कंडीशन, तो एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है, मतलब इसी एग्जाम्पल को देखेंगे। इफ यू विल कम हेयर आई शैल हेल्प यू, तो ये अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों काम कहाँ होने वाले हैं, दोनों काम कहाँ होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है। दोनों में तो देखिए, इफ यू विल कम हेयर तो इसमें भी विल लगाए, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो आओगे तब, यानी ये भी फ्यूचर का है, तो इसमें भी सेल लगा हुआ है। तो सेंटेंस तो अभी आपके अकॉर्डिंग सही लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत लिखा हुआ है। वेन ही विल कम हेयर, जब वो यहाँ आएगा तो ही विल गेट द जॉब, तो वो जॉब, उसे जॉब मिलेगा। तो ये सेंटेंस भी क्या है, दोनों में बिल लगा हुआ है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, बिल लगाया होगा। तो आपके अकॉर्डिंग अभी सेंटेंस सही लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। गलत कैसे है, आइए देखते हैं। टाइम एंड कंडीशन, तो टाइम एंड कंडीशन जिसमें लगा रहे, किसी में टाइम और कंडीशन दिया रहा है, तो उसमें पहला सेंटेंस जो होता है, मतलब एक सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, इसमें देख रहे होंगे एक सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेज हैं। ठीक है। सेंटेंस एक है जिसमें दो क्लॉज है, और एक क्लॉज फर्स्ट है यू विल कम हेयर, दूसरा क्लॉज है आई शैल हेल्प यू। ठीक है, दो क्लॉज है। दो क्लॉज के पहले कंडीशन लगा हुआ है, इफ, यदि। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, तो कंडीशन जिसमें लगा रहता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से बना देते हैं। ठीक है। जिसमें कंडीशन लगा रहा है या टाइम दिया रहा है, उसमें उसको हम लोग किस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। और जो दूसरा है क्लॉज, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस से बनाते हैं। तो यही चीज था। ठीक है। तो टाइम एंड कंडीशन क्या है, इफ टू सिचुएशन ऑफ फ्यूचर आर यूज्ड इन ए सेंटेंस एंड इफ इन वन पार्ट टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड आर यूज्ड, इन दिस केस बिल या सेल इज नॉट यूज्ड इन दैट पार्ट। ठीक है। जिसमें कंडीशन लगा रहेगा उसको आपको फ्यूचर से नहीं बनाना है। ठीक है। उसको किससे बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाना है। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड कौन कौन है, इफ, वेन, ये सब रहेगा ना। तो अगर दो एक सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉज है, अगर उसमें एक में इफ लगा है या वेन लगा है, टिल लगा है, अनटिल लगा है, अनलेस लगा है, एज सुन एज लगा है, एज लॉन्ग एज लगा है, इन केस है, प्रोवाइडेड दैट, इसका भी ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जांपल लिए। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट रहे, बिफोर रहे, आफ्टर रहे। ठीक है। ये सब क्या है, टाइम और कंडीशन है। ठीक है। टिल मने जब तक, अनटिल मने जब तक नहीं, अनलेस मना अगर नहीं या यदि नहीं, एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज लॉन्ग एज मने जब तक, इन केस अगर, प्रोवाइडेड मतलब शर्त यह है कि, तो ये सब क्या है, बिफोर आफ्टर, ये सब क्या है, टाइम एंड कंडीशन है। ठीक है।
तो टिल मैंने क्या, जब तक, यानी टाइम डिनोटिंग है। कंडीशन क्या है, इफ है, वेन है, ठीक है, बिफोर है, आफ्टर है। तो इस तरह से अगर टाइम और कंडीशन डिनोटिंग रहेगा तो पहला जिसमें लगा रहे, जिसमें कंडीशन और टाइम रहेगा, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस से बना देना। तो देखिए, अनलेस यू यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेड, जब तक तुम हार्क वर्ड नहीं करोगे तब तक तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ शर्त लग रहा है। शर्त क्या है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। तो जिसमें भी लगा हुआ है कंडीशन, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाएंगे। और सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, प्लस एस या एस लगा दीजिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट यू हो गया, अब सब्जेक्ट है, इसके साथ तो बिल आएगा नहीं, वर्क हार्ड, ठीक है। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सी विल रिंग मी अप एज सुन एज ही विल रीच दिल्ली, ठीक है। एज सुन एज लगा हुआ है, तो एज सुन एज क्या था, कंडीशन था जो अभी ऊपर दिए थे, उतना याद रखना है, इतना याद रखना है, ठीक है। ये सारे चीज मिले तो आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। इफ मिले, वेन मिले, टिल मिले, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड, दैट, बिफोर, आफ्टर, ये सब मिले तो आपको क्या करना है कि उस पार्ट को जिस पे लगा है उस पार्ट को सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बना देना है। तो सी बिल नहीं होगा, और रिच में क्या हो जाएगा, सी है ना, तो सी के साथ यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिच दिल्ली, ठीक है। चलिए, आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी 50K, यानी 50,000, ठीक है। तो आई सेल्फ हेल्प हिम, मैं उसे जॉब दिलाने में मदद करूंगा जब वो मुझे कितना दे, 50,000 दे। यानी यहाँ भी शर्त लगा रहा है क्या, प्रोवाइड डेट, ठीक है। तो प्रोवाइड डेट यहाँ पे शर्त लगा रहा है, तो शर्त जिसमें शर्त लगा रहा है, कंडीशन लगा रहा है, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, तो यानी ही है, ही गिव मी, ही गिव्स मी 15K, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर है, हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी ऐसा भी बोले तो V1 में ING लगा देते हैं, जिसे हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस वर्ब, जैसे मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, ठीक है। तो उस तरह से बचपन में पढ़े होंगे। ये यूज कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो एक्शन कंटिन्यू एट द मोमेंट, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, लड़के लोग फील्ड में क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्शन कंटिन्यू एट द मोमेंट, एक काम अभी हो रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है, जो काम अभी चल रहा होता है उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेते हैं, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे जो वर्ब है दो तरह से काम करेगा, एक स्टेट का काम करेगा, एक एक्शन का काम करेगा। स्टेट का मतलब इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, और दूसरा वर्ब क्या है, अगर मतलब जो वर्ब लगा रहे हैं आपके सब्जेक्ट, जो स्ट्रक्चर में वर्ब आ रहे हैं, जो आपके सेंटेंस में वर्ब आ रहे हैं, वो वर्ब किस तरह से बिहेव कर रहा है आपके साथ। तो अगर वो इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है या एक्शन बताने का काम कर रहा है, ठीक है। स्टेट मतलब इंफॉर्मेशन, एक्शन मतलब फिजिकल, मतलब कुछ एक्शन हो रहा है, तो एक्शन जब हो रहा है तब, और स्टेट हो रहा है तब, तब कैसे हम लोग बनाएंगे, तो जब वो स्टेट इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के तरह बनाएंगे। अगर वो एक्शन हो रहा होगा तब हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह बनाएंगे, ठीक है। जैसे सी इज लाइकिंग चॉकलेट, ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसे चॉकलेट पसंद है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इंफॉर्मेशन जब दे रहा होगा तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह बनाएंगे। सी लाइक, यहाँ सी इज तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई एस या ई एस होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया सी, और वर्ब, वर्ब के साथ यहाँ पे लाइक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो लाइक्स चॉकलेट, ठीक है। ही इज नोइंग मी, वह मुझे जान रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, तो ही इज नहीं होगा, नो की जगह क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा, ठीक है, मी, ठीक है। अब एक्शन की बात करते हैं, ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक लेटर लिख रहा है, ये एक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्शन हो रहा था, एक्शन हो रहा है, तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह बनाएंगे, ही इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। और दे आर प्लेइंग हॉकी, तो ये सब क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, क्लियर है।
स्टेट वर्ब्स यानी कौन कौन है जो हमको इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, तो लव, हेट, लाइक, रिमेम्बर, फॉरगेट, नोटिस, रिकॉग्नाइज, प्रीफर, विश, वांट, डिजायर, बिलीव, बिलोंग्स, नो, एग्री ऑन, कंटेन, कंसिस्ट, सी है। और देखिए कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर और नेम। इनमें कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिन्हें कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। ये जो वर्ड है सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, तो अभी सेंटेंस आएगा उस पर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। जैसे देखिए ही इज बिलीविंग इन गॉड, वह भगवान में विश्वास रखती है। तो ही इज बिलीविंग इन गॉड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस टेंस में का पार्ट नहीं रहेगा, यहाँ से इज गायब होगा और बिलीव की जगह क्या हो जाएंगे, बिलीव्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस सेंटेंस को बाद में देखेंगे, दूसरा और चौथा को बाद में देखेंगे, पहले आते हैं तीसरा पे। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंड है वो आपका क्या है, इस लिस्ट का पार्ट है, यानी यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इसको हम लोग कर सकते हैं, एम को यहाँ से हटाते हैं, आई अंडरस्टैंडिंग का क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, वर्ब प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके साथ एस या ई एस, ठीक है। तो यहाँ से आई एम गायब होगा, आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है। अब आते हैं दूसरे और तीसरे वर्ड पे, देखते हैं। तो ये सेंटेंस आपका सही है, ठीक है, यहाँ पे बिलीविंग लगा हुआ है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लगा हुआ है, फिर भी ये सेंटेंस सही है। सही क्यों है, सही क्यों है, रीजन बता सकते हैं, सही क्यों है, रीजन बता सकते हैं। हम बोले थे कि कंटिन्यूअस टेंस में इसको हम यूज नहीं कर सकते, कब, जब कुछ वर्ब स्टेट यानी इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा कि कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट नहीं है, यहाँ पे तो ये वर्ब का भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये नॉन का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नॉन का काम कर रहा है, इसलिए बिलीविंग है। और कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या था कि उसके पहले इज एम आर लगाता था, तब हम बोलते थे इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो बिलीविंग के पहले इज एम आर है, यहाँ क्या नहीं है, तो ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, क्या है यहाँ पे, नॉन है, इसलिए बिलीविंग लगा हुआ है और सही है, ठीक है। यानी आपको चेक करना है कि जो बिलीविंग वाला यानी बिलीव कब होगा, जब इसके पहले कोई इज एम आर हेल्पिंग वर्ब कोई रहे, ठीक है, तब यहाँ पे बिलीविंग ना होके क्या हो जाता, बिलीव्स हो जाता। अंडरस्टैंडिंग ना होके क्या हो जाता, अंडरस्टैंड हो जाता। लेकिन इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बाज बेयर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, बिलीविंग होगा, और एक किस तरह वर्क करेगा, नॉन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब इसी के अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जिसको हम बता रहे थे कि इसमें इतना, अभी तो बोल रहे थे कि ये सब वर्ड हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करते हैं। कौन सा वर्ड, लव, हेट, लाइक, रिमेम्बर, फॉरगेट, नोटिस, रिकॉग्नाइज, प्रीफर, विश, वांट, डिजायर, बिलीव, बिलोंग, नो, एग्री ऑन, कंटेन और कंसिस्ट। लेकिन ये जो वर्ड है सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, हैव, इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब किस तरह से करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मतलब क्या रीजन रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा जिसे हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।